परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। चाहे वो परिवर्तन दोस्तों आपका शारीरिक हो या फिर मानसिक हो या फिर दोस्तों खुद को बदलना हो। अगर दोस्तों आप समय रहते हुए खुद को परिवर्तित बदल लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों समय ने आपको बदला तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में परिवर्तन यानी सुधार के हर वो लक्षण की बात करेंगे जिससे दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों पहला में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि सुधार आपके लिए कितना जरूरी है। दूसरा में आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी समस्या का पहचान करके आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तीसरा में जानने को मिलेगा कि समस्या और सुधार में क्या अंतर है। और चौथा में आपको जानने को मिलेगा कि आप खुद के दुश्मन क्यों हैं। और पांचवा में आपको जानने को मिलेगा कि जीवन की असफलता से आप कैसे खुद को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट की बारीकी से जांच करते हैं। पहला पॉइंट की बात करूं तो सुधार आपके जीवन में कितना जरूरी है। तो यार सुनो, सुधार आपको समय के अनुसार करना चाहिए। कोई बोलेगा समय के अनुसार ये कैसे संभव है? तो ये संभव है। जिन लोगों ने दोस्तों समय के अनुसार बदलाव किया है, समय ने उसको बदल कर रख दिया। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि जल्दबाजी में सुधार आपको महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों छोटा छोटा सुधार करके आप लाइफ में आगे आप बढ़ सकते हैं। आपको मैं दोस्तों एक उदाहरण की ओर से समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा प्रत्येक वीडियो में उदाहरण तो रहता ही रहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ कि अभी के टाइम पर इंडिया में कौन सा ब्रांड का स्मार्टफोन चल रहा है? तो आप लोग क्या बोलोगे? रियलमी है, सोमी है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, यही सब का ब्रांड तो चल रहा है इंडिया में। लेकिन दोस्तों यही सवाल को हम उल्टा करके पूछूं कि 1980 से लेकर 2007 के बीच में कौन सा ब्रांड का फोन पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता था? तो कुछ लोगों को इसका जवाब तो पता होगा, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मालूम नहीं हो। तो यार 1980 से लेकर 2007 तक कब्जा जमाने वाला फोन हमारा नोकिया था, जिसमें वही धूल वही सांप वाला गेम दोस्तों सभी के दिलों पर राज किया है अभी तक। लेकिन दोस्तों बदलाव कितना ज्यादा जरूरी होता है नोकिया को यह पता नहीं था। वो अपने मोबाइल फोन का वजन जो है ना कम करने में जुड़ा हुआ था। नोकिया दोस्तों 1982 में अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबेरा सेनाटोर, जिसका वजन था 10 केजी। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बदलते गया वैसे वैसे नोकिया जो है ना अपना मोबाइल फोन का वजन घटाने में लग गया। फिर कुछ साल बाद नोकिया फिर से एक नया फोन लॉन्च किया जिसका नाम था दोस्तों मोबेरा टॉकमैन, जिसका वजन था 7 से 8.5 केजी के बीच में। फिर धीरे धीरे मोबाइल कंपनी को यह समझ में आने लगा कि इतना बड़ा फोन कैरी कर पाना बहुत ही ज्यादा असंभव है। फिर उसने दोस्तों फिर से लॉन्च किया मोबेरा सिटी में, जिसका वजन दोस्तों लगभग 800 ग्राम था, जो दोस्तों एक कैरिएबल फोन बना। और उसी में बदलाव करते करते और 2003 तक आते आते नोकिया 1100 और नोकिया 1110 को लॉन्च कर दिया और वही फोन सभी के दिलों पर राज किया। लेकिन दोस्तों जब बारी आई एंड्रॉइड फोन की तो नोकिया एंड्रॉइड को अपनाने से सख्त मना कर दिया, जो उसके लिए सबसे बड़ा गलत साबित हुआ। एंड्रॉइड जब 23 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ, ठीक उससे कुछ सालों बाद जो सभी कंपनियां एंड्रॉइड को अपनाने लगी, लेकिन फिर भी नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं अपनाया। फिर क्या था, नोकिया का क्रेज धीरे धीरे घटने लगा और नए स्मार्टफोन का क्रेज जो है बढ़ने लगा। नए स्मार्टफोन की भीड़ में नोकिया सर्वाइव नहीं करने सका, क्योंकि दोस्तों नए स्मार्टफोन नए फीचर के साथ लॉन्च हुए। नोकिया में वो फीचर नहीं थी जिसका उसका क्रेज जो है ना घट गया। फिर धीरे धीरे नोकिया बूम हो गया। तो दोस्तों ये उदाहरण आपको कैसा लगा आप कमेंट में आप जरूर बताना। तो चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। किसी भी समस्या का पहचान करके आप सुधार कैसे कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो हमने उदाहरण दिया है नोकिया का, वो समय के पहले का बदलाव का था। यानी दोस्तों जब आप समय के अनुसार आप चेंज होते हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट में नोकिया कंपनी से सीख लेनी चाहिए कि किसी भी समस्या को देखकर आपको मुंह मोड़ना नहीं है, आपको उसका सामना करके कुछ आगे करना है। ठीक उसी तरह का हाल नोकिया कंपनी का था। उसका प्रॉब्लम क्या था दोस्तों? एंड्रॉइड। जब नोकिया ये जानने लगा कि एंड्रॉइड को सभी स्मार्टफोन कंपनियां अपनाने लगी है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी जो सभी स्मार्टफोन कंपनियां एंड्रॉइड को अपना रही है। लेकिन वो नोकिया जो है ना दोस्तों समस्या का पहचान किया, लेकिन उसमें वो सुधार नहीं करने सका।
जिसके कारण से रिजल्ट आप लोगों के पास है। अगर दोस्तों आप समस्या का पहचान करते हो तो उसको समय रहते आप सुधार कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, समस्या और सुधार में क्या अंतर है। तो दोस्तों एक तरफ समस्या को ले लेते हैं और दूसरी तरफ सुधार को ले लेते हैं और दोनों में अंतर आपको बताते हैं। जिंदगी का नाम ही समस्या है और उस समस्या को जब सॉल्व करने लग जाओगे उसे ही आप सुधार कहोगे। समस्या जो है थर्ड पार्टी द्वारा क्रिएट होता है और उस थर्ड पार्टी की ओर ध्यान न देना आपके लिए सुधार कहलाएगा। आपको हर नया एक काम समस्या लगेगा, लेकिन दोस्तों उसी काम को करते रहना उस काम को एक नया सुधार प्रदान करता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। आप खुद का दुश्मन क्यों है। फिर दोस्तों नोकिया कंपनी का एग्जांपल हमारे मन में आ गया है। ढीठपन और आलसपन अगर आपके अंदर है, ठीक वही हाल नोकिया कंपनी के मालिक के अंदर थी। एंड्रॉइड को न अपनाने की, तो वो खुद का दुश्मन बन गया और अपना कंपनी को खुद ही ले डूबा। दोस्तों ऐसा काम आप मत कीजिए जिससे आप बाद में पछताना पड़े, जिसके कारण से आप खुद के दुश्मन बन जाए। अब चलते हैं अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट की ओर कि जीवन की असफलता से आप कैसे सुधार कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। अगर दोस्तों आप एक ही काम को करते रहने से आप जीवन में असफल हैं, तो दोस्तों उस काम को कभी भी मत छोड़ना, उसे हमेशा सुधार करते रहना और प्रयास भी करते रहना। और दोस्तों जो गलतियां आपने दोहराई है उसे कभी भी मत दोहराना, आगे की ओर सोचना। फिर आप देखना असफलता से किस तरह से सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों इसी तरह मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।